अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको आइडिया है कि मेरा चैनल सोशियोलॉजी लेक्चर्स के हवाले से है, बट समटाइम्स आई प्रेफर टॉकिंग अबाउट जनरल लाइफ टॉपिक्स क्योंकि आई बिलीव दैट इफ़ वी आर गोइंग थ्रू सम सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ एंड अगर हम फिजिकली मेंटली सोशली हेल्दी नहीं हैं तो हम बाकी मामला कैसे देखेंगे। सो समटाइम्स वी नीड टू बी वोकल अबाउट ऑल दीज थिंग्स that how we can cope with the fear, for example जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, how can we be motivated, how can we go towards success। so इसी तरह से आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है बिलीव इन योर सेल्फ। एंड मैं जो बातें करूंगी ऑब्वियसली मैं आपको थ्योरीज तो नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये जनरल टॉपिक है, लेकिन मेरी जो बातें होंगी वो कुछ सोशल साइंसेस की थ्योरीज का निचोड़ होंगी और कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि मेरे एटीट्यूड्स खुद डेवलप हुए हैं बाय माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। सो हमारी लाइफ में बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे वी स्टार्ट लूजिंग अवर सेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है, उसको मेडिकल में एडमिशन लेना था, इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए था, एयरफोर्स में चाहिए था और उसका एडमिशन नहीं हुआ और वो बाय चांस या फिर मे बी बाय चॉइस किसी और सब्जेक्ट में चला गया। अब ही स्टार्ट्स लूजिंग हिमसेल्फ। वो अपने ऊपर बिलीव नहीं करता, वो इधर उधर की लोगों की बातें सुनेगा और वो लोग जिनको खुद कुछ नहीं पता वो कमेंट कर रहे होंगे ये फील्ड चूज की तुमने, इसकी तो कोई स्कोप नहीं है, इसकी तो कोई वर्थ नहीं है, तुम्हारा तो करियर खराब हो गया है। और कोई नहीं तो पेरेंट्स उस बच्चे को लेके बैठ जाएंगे, तुम्हें कौन सी फील्ड में एडमिशन मिल गया है, तुम पढ़ते नहीं थे, तुम ऐसे ही हो, यू कैन नॉट डू इट। इस तरह के वर्ड्स जिसका हमें आइडिया भी नहीं होता। दैट सोशल साइंसेस में एक थ्योरी है जो ये बताती है कि हमारे जो अल्फाज हैं उनका इन्फ्लुएंस किसी इंसान की ज़िंदगी पे इस कदर होता है कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी तबाह हो जाती है एंड देन हम उस इंसान को भी खो देते हैं। सो बी माइंडफुल अबाउट योर वर्ड्स कि आप क्या अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, क्या आपके अल्फाज सामने वाले के लिए मोटिवेटिंग है या आप उसे डीमोटिवेट कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ दैट स्कोप किसी भी सब्जेक्ट की नहीं होती है। स्कोप होती है इंसान की सबसे पहले, फिर स्कोप होता है आपके टैलेंट का, आपके एजुकेशन का, आपके नॉलेज का, आपके स्किल्स का जो आप खुद डेवलप करते हैं। 100 बच्चों की क्लास में कोई एक बच्चा होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है लाइफ में, स्किल्स डेवलप करता है, हालांकि वो सेम टीचर से पढ़ रहा है, सेम सब्जेक्ट पढ़ रहा है, लेकिन देयर आर डिफरेंसेस इन द फ्यूचर्स ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स। क्यों? अगर सब्जेक्ट की स्कोप होती तो फिर तो हर कोई ही एक जैसी जॉब्स कर रहा होता, एक जैसे प्रोफेशंस में होता। बट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ when you start studying any of the subject. Do not go for the words that people are using for you. लोगों को कुछ नहीं पता। Yes, take suggestions from those who are actually intellectual, जो जानते हैं, जो घर बैठा हुआ है बेचारा जिसको खुद कुछ नहीं पता, वो आपके ऊपर कमेंट्स कर रहा है कि जी आप फॉर एग्जांपल आर्ट्स में चले गए, आप सोशल साइंसेस में चले गए, आपने सोशियोलॉजी ऑप्ट कर लिया, आपने साइकोलॉजी ऑप्ट कर लिया, अब तो आप पागलों के डॉक्टर बन जाएंगे, आपने फिजियोथेरेपी ऑप्ट कर लिया, अब तो आप मालशी बन जाएंगे। मतलब हु आर यू? आप घर बैठ के कमेंट कर रहे हैं एंड आई एम परसुइंग माई करियर, आई एम वर्किंग हार्डर। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी ऑफ दी सब्जेक्ट। सेम बिजनेस की बात करते हैं, किसी ने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, अब वो बेचारे ने भी चिप्स का ठेला लगाया है, या उसको आसपास वाले लोग आके कह रहे हैं कि यहाँ पे तो तुम्हारी चिप्स बिकेगी नहीं, यहाँ पे तो बड़ा कंपटीशन है, या यहाँ पे तो कोई खरीदता ही नहीं है। ये घरों में आजकल खवातीन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दैट ऑनलाइन खाने बनाती हैं या फिर ऑनलाइन कपड़े वगैरह बेच के अपना रोजगार कमा रही हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, उनको अप्रिशिएट करें। अब उन खवातीन को डीमोटिवेट कर देंगे फौरन से आसपास वाले लोग, और वही लोग जो कि सड़ियल तरीन लोग होंगे जिनसे उनकी कामयाबी देखी नहीं जा रही होगी। भाई आपने समोसे का बिजनेस स्टार्ट किया है, वेरी गुड, बिलीव इन योर सेल्फ। आपने कपड़े बेचना स्टार्ट किया, बिलीव इन योर सेल्फ। आप कुछ भी करें, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। इधर इट कुड बी एजुकेशन, इधर इट कुड बी बिजनेस, इधर इट कुड बी एनीथिंग। एंड लिटरली मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करती हूँ जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप चाहें तो जाके पढ़ लीजिएगा, जिसका आम अल्फाज में मतलब है कि आप जैसा सोचते हैं आपके साथ वैसा होता है। एंड हमारे मजहब में भी ये चीज़ है कि अल्लाह पाक इंसान को उसके गुमान के मुताबिक मिलता है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ़ यू बिलीव इन योर हार्ड वर्क दैट यू आर पुटिंग इन,
तो आप हर वो पॉजिटिव काम कर लेंगे जो कि आप करना चाह रहे हैं, ईदर इट कुड बी एजुकेशन और करियर और एनीथिंग। एंड अगर आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर आएंगे दैट उसने मुझे ऐसा कह दिया, इस फील्ड की स्कोप नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, और लोगों की बातों में आके आप बैठ गए, इसका मतलब यू डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर द वीकेस्ट पर्सन, यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कमेंट्स ऑफ अदर्स। लोग जो कह रहे हैं आप वो सुन रहे हैं। तो ये तो था आपके लिए। अब दूसरा लास्ट में एक मैसेज जो कि उन सब लोगों के लिए जो कि दूसरों को डीमोटिवेट करने में लगे रहते हैं, यानी माँ बाप ने, मैं अपनी भी आपको एग्जांपल दूं, आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग एट डिफरेंट रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, और अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी है। मेरे मैंने काफ़ी दफ़ा ये कमेंट सुने लोगों के दैट आप तो सोशियोलॉजी में गई हैं, इसकी तो कोई वर्थ नहीं है। अरे एक लड़की जिसके पेरेंट्स ने उसको सारी ज़िंदगी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, उस पर पैसा लगाया, और पैसा मजाक होता है, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया, यूनिवर्सिटीज़ तक उसको लेकर गए, और उसके बाद उसको साथ में इंस्पिरेशन दी। उस लड़की ने खुद कितना हार्ड वर्क किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट गोल्ड मेडल, और आप घर बैठ के फारिग तरीन होके ये कह दें दैट सोशियोलॉजी डज नॉट हैव वर्थ। लिटरली मैंने ऐसे लोगों को देखा है अपनी लाइफ में जिन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया, जिनकी अपनी औलादें कुछ नहीं करती थी, बट दे डीमोटिवेटेड मी। पर आपको पता है व्हाट आई डिड? आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैंने ऐसे तमाम लोगों की बातों को पत्थर की तरह समझा और उनको ज़मीन पे बिछाया और उन पे चढ़ के मैं ऊपर चढ़ती गई। और वो तमाम लोग जो कि आसपास पॉजिटिव बातें करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पॉजिटिव लोगों की तादाद ज़्यादा है जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं, मैं उन मोटिवेटर्स की बातों से इन्फ्लुएंस होती थी। एंड सबसे पहले मेरे पेरेंट्स मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, मेरी मोटिवेशन है। सो ये चीज़ आप लोगों के लिए भी है दैट वो लोग जो आपको नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं उनको निकाल के फेंक दें एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। उन लोगों को देखें जो कि आपके ऊपर पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो अल्फाज से ही क्यों ना हो। एंड लास्ट में एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो कि दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं दैट एक 5 साल का बच्चा था, उसने अपने 12 साल के भाई को ना कुएं में गिरने से बचा लिया। तो आसपास से लोग आ गए, इकट्ठे हो गए, सब हैरान हुए, सबने पूछना शुरू किया कि तुम तो इतने छोटे से हो, तुमने इतने बड़े भाई को कैसे बचाया? तो उस बच्चे ने सिंपली कहा कि अंकल जब मैं अपने भाई को बचा रहा था ना, तो उस टाइम आप जैसा कोई नहीं था जो मुझे ये कह सके कि तुम छोटे हो, तुम नहीं कर सकते। तो ये जो लोगों के अल्फाज होते हैं ना, ये जो आपके अल्फाज होते हैं, इनका बहुत इफेक्ट आता है लोगों की जिंदगियों पे, आपकी खुद के बच्चों पे। तो अगर आप पॉजिटिव अल्फाज नहीं अदा कर सकते ना, तो आपकी जो ज़बान है इसको बंद कर दें, और अगर आपने कुछ बोलना ही है ना तो पॉजिटिव फीडबैक दें, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दें, जिससे लोगों की ज़िंदगियां ग्रो करें, क्योंकि अल्फाज का लोगों की लाइफ पे बहुत इन्फ्लुएंस आता है। एंड आखिर में आई वांट टू रिपीट दैट बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।